वही हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम फिर एरर एनालिसिस नहीं करते। फिजिक्स में एटलीस्ट उसका फॉर्मूला पता रखो, जो मेरा गलत हुआ उसका फिक्स है यार, वही आना है। मुझे नहीं पता कौन सा पीवाईक्यू आएगा, आई डोंट नो। अरे सर ये तो बहुत टफ हो गया। तो दो पीवाईक्यूज की सबसे ज्यादा बेइज्जती होती है क्योंकि सबके पास में, एनसीईआरटी की सबसे ज्यादा बेइज्जती होती है क्योंकि सबके पास में, सिलेक्शन इन दोनों से होता है। जो चीज सबके पास में है लोग उसे बार बार नहीं देखते। सेलेक्टेड पीवाईक्यूज दूंगा किसी भी एक्सवाइजेड एग्जाम के, और आपसे नहीं होंगे, नीट के पीवाईक्यूज होंगे। 45 में से 5 क्वेश्चन आप केमिस्ट्री में नहीं कर पाओगे, 45 में से 15 क्वेश्चन आप फिजिक्स में नहीं कर पाओगे, और 90 में से 5-6 क्वेश्चन आप बायो में नहीं कर पाओगे। बेटा वही तो सीखना है, दैट इज द अल्टीमेट गोल। वही हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मेरा आखिरी हथियार है, मैं करके रहूंगा। मेरा कॉल आपके पास में आएगा, पक्का पिंकी प्रॉमिस है, बस चीटिंग करके नहीं करना है काम। साथियों नमस्कार। बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो भी बहुत डाउट में है, जो लो स्कोर कर रहे हैं, और मैं कहूँगा कि हमारी टेस्ट सीरीज के हिसाब से जो रेड जोन में है, जिनके नंबर 150, 200, 250 या 300। तो ऐसे बच्चों को अब सिलेक्शन के करीब जाने के लिए, या उस स्तर पर पहुंच जाए कि सिलेक्टिव हो जाए, क्या बेस्ट तरीका होगा? एक तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने 150 से 200 नंबर इस आखिरी समय में बढ़ा सकते हैं, बशर्ते आप वो करें जो मैं बता रहा हूं और शिद्दत से करें। सबसे पहले यहां पर मैं एक अपने सीनियर की स्टोरी, जो मैं लगभग हर साल इसी समय पर बताता हूं। मैं फरवरी मार्च में लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जेई के पीवाईक्यूज करिए, बढ़िया क्वेश्चन करिए, लेकिन जब अप्रैल लग जाता है तो हर महीने का स्ट्रेटेजी अलग अलग होता है, तरीका अलग अलग होता है परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का और मार्क्स को इंप्रूव करने का। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो मेरे एक सीनियर आए, मेरा 2011 का बैच था, उनका 2010 का बैच था। जो कॉलेज में आए तो उनके 2 बच्चे थे, मे बी 3। मैंने कहा बॉस यार इतना लेट सिलेक्शन क्या हुआ? बोलते हैं कि यार इस साल, मैं जैसे वो एक स्पीकर की एक नामी कोचिंग है, उसमें पढ़ाने लग गए थे एज ए टीचर। तो बोलते हैं कि यार इस साल मैंने लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज 10 बार करे, मतलब 10 ईयर पीवाईक्यूज 10 टाइम्स। और मैं वही आपको इस पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज के माध्यम से गिफ्ट देने वाला हूँ, खैर उसके बाद में करेंगे, बट 10 बार करे और एनालिसिस किया। पता है एक बात, अभी हमने रिसेंटली कुछ उन बच्चों का टेस्ट लिया जो नीट 2025 में सिलेक्शन से थोड़ा सा दूर रह गए थे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। पीवाईक्यूज की टेस्ट सीरीज में उनके पूरे में से पूरे नंबर नहीं आ रहे, 100, 125, 150 नंबर कम आ रहे हैं। ये हालात है। तो जब हम आज के टाइम में, जब पीवाईक्यूज एक रियल बैकबोन है और माया जाल कंटेंट का इतना फैला हुआ है कि हम उस रियल कंटेंट को भूल जाते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि सर नीट 2025 का पेपर तो इतना टफ था, पीवाईक्यूज को तो वैल्यू खत्म हो गई। तो नीट 2025 में 2 क्वेश्चन को एक साथ मर्ज कर दिया गया। अब मान लो मैं नीट 2024 का पेपर लूं और इनके 2 क्वेश्चन को एक साथ मर्ज कर दूं तो नीट 2025 का पेपर बन जाएगा, जो थोड़ा सा लेंदी था। लेकिन पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस अप्रैल के महीने में सबसे ज्यादा होती। आप ब्रह्मांड में जो कुछ फॉलो कर रहे हो उसको एक बार आप थोड़ा साइड में रख सकते हो। पीवाईक्यूज को रखने की गलती सबसे बड़ी गलती है। आपकी बर्बादी होना तय है अगर आपने सब कुछ किया, आप कोचिंग गए, आपने क्लासेस ली, आपने मॉड्यूल पढ़े, आपने नोट्स पढ़े, आप ऑनलाइन बेसिस में गए, आपने धुरंधर किया, आपने एनएनटीएस किया, आप विश्वास बैच में थे, आपने सब कुछ किया, पीवाईक्यू नहीं किया, गेम खत्म। क्योंकि ये फ्यूचर प्रिडिक्शन है। मतलब मैं तो ये मानता हूं कि जैसे मान लेते हैं बायोलॉजी में XYZ कोई सा क्वेश्चन आया, मान लो कि प्लांट मॉर्फोलॉजी सवाल आया कि ये प्रेजेंटेशन किसका एग्जाम्पल है, तो जिसका एग्जाम्पल है वो तो ऑप्शन हो गया। बाकी 3 ऑप्शन में किस टाइप का प्रेजेंटेशन होता है ये मुझे पता होना चाहिए। हम क्या सोचते हैं ना कि पीवाईक्यू में कोई सा सवाल और उसका ऑप्शन, दैट्स व्हाट मैटर्स। नहीं, जो रिमेनिंग 3 है ना वो फ्यूचर है, वहां सब सवाल आ सकता है, तो दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो पीवाईक्यूज का एनालिसिस इतनी शिद्दत से होना चाहिए कि आपको लगे कि बस अब यही सब कुछ है। मतलब मैं श्योरिटी देता हूं कि कम से कम 100 और ज्यादा से ज्यादा 200
एक्सट्रीम कंडीशन में 250 नंबर तक इंक्रीज हो सकते हैं किसी बच्चे के, अगर वो शिद्दत से पीवाईक्यूज कर सकता है तो। लेकिन लोग नहीं करते। लोग हर चीज को, पीवाईक्यूज की सबसे ज्यादा बेइज्जती होती है क्योंकि सबके पास में, एनसीईआरटी की सबसे ज्यादा बेइज्जती होती है क्योंकि सबके पास में, सिलेक्शन इन दोनों से होता है। जो चीज सबके पास में है लोग उसे बार बार नहीं देखते। लगता है कि नहीं यार ये तो पढ़ी रहे हैं, 11th में पढ़ी थी एनसीईआरटी, 12th में पढ़ी थी, पीवाईक्यूज तो देख ही रहे, आता है। और मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ, आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं सेलेक्टेड पीवाईक्यूज दूंगा किसी भी एक्सवाइजेड एग्जाम के, और आपसे नहीं होंगे। नीट के पीवाईक्यूज होंगे। 45 में से 5 क्वेश्चन आप केमिस्ट्री में नहीं कर पाओगे, 45 में से 15 क्वेश्चन आप फिजिक्स में नहीं कर पाओगे, और 90 में से 5-6 क्वेश्चन आप बायो में नहीं कर पाओगे। बेटा वही तो सीखना है, दैट इज द अल्टीमेट गोल। वही हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम फिर एरर एनालिसिस नहीं करते। पीवाईक्यूज तो है, क्या फर्क पड़ जाएगा, कौन ही सॉल्व करता है इनको, तो आते हैं आंसर की में बना हुआ है। नहीं, ये नहीं करना है। मुझे मानना है कि पीवाईक्यूज में वो ताकत है जो आपको एआई और आपके टीचर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनालिसिस दे सकता है, आपकी वीकनेस को बेटर तरीके से बता सकता है। और जब भी आपको लगेगा ना कि मेरा बायोकेमिस्ट्री में, फिजिक्स में एटलीस्ट को फॉर्मूला पता रखो कि जो मेरा गलत हुआ उसका फिक्स है यार, वही आना है। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और क्या है। अब लेंस फॉर्मूला ही नहीं आता फिर क्या मतलब है। ऐसे बायोलॉजी केमिस्ट्री में मैं क्या नहीं मुझे आ रहा है। देखो अब पीवाईक्यूज ऐसे भी हैं जिनमें अब जो हटा हुआ सिलेबस है वहां के भी सवाल हैं, तो मैं इस पैटर्न पे चलूंगा कि मैं पीवाईक्यूज का निचोड़ ले लूं। अब मैंने क्या किया है, मैं अपनी टीम के साथ में बैठा और मैंने ये बना दिया कि भाई 13 अप्रैल को मैं मंडे को एक पीवाईक्यू का टेस्ट लूंगा। मुझे नहीं पता कौन सा पीवाईक्यू आएगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। आपने पीवाईक्यू कर रखे ना, आप मान रहे हो ना कि मेरे पास 720 में से 720 आ रहे नीट 2026 में, तो ये रैंडम पीवाईक्यू आपको दिया, आप नहीं कर पाओगे। आप 720 में से 720 जिस बच्चे के आएंगे मैं उसको पर्सनली कॉल करके बात करूंगा, दिस इज माई प्रॉमिस, कि भाई ये बच्चा तो 100% सेलेक्ट हो रहा है। ब्रह्मांड की कोई, चलो छोड़ो, 700 प्लस भी जिसके आएंगे ना उसका 100% सिलेक्शन होगा, लेकिन बात में 720 वाले से करूंगा कॉल करके, ये पक्का प्रॉमिस है, रिमेंबर दिस। फिर 14 अप्रैल को ये हमने नीट पीवाईक्यूज का सेकंड टेस्ट अच्छा हमने क्या कर दिया है ना, मर्ज कर दिया है। जैसे 2024 की फिजिक्स ले ली, 25 की बायो ले ली, 17 की केमिस्ट्री ले ली, ऐसे मर्ज कर दिया है। अब तुमको पूरा आने चाहिए यार पीवाईक्यूज। अरे सर ये तो बहुत टफ हो गया, तो दो, दैट इज द डिफरेंस। फिर ऐसा करते करते 5 टेस्ट हो गए, फिर मैं आगे गया और फिर करते करते मैंने 11 टेस्ट ले रहा हूँ 23 अप्रैल तक। 23 अप्रैल तक ये 11 पीवाईक्यू टेस्ट है। मतलब मैं ये मानता हूं कि इसके माध्यम से, क्योंकि आपको हर पेपर के लिए लगभग पीवाईक्यू तो सारे देख के आने पड़ेंगे, 10 बार आप, सॉरी 11 बार आपका पीवाईक्यूज का इफेक्टिव रिवीजन हो जाएगा। और प्राइस तो हम लोग हमेशा कम ही रखते हैं, चाहे हम लोग एक फंडेड कंपनी नहीं है, हम कोटा बेस नहीं है, हम सीकर बेस नहीं है, हमारे पास हजारों बच्चे नहीं है, बट फिर भी हम पैसा बहुत बहुत कम रखते हैं ताकि वीक बच्चे का सपोर्ट हो पाए। ये ना के बराबर है। हमारे टाइपिस्ट लोग काम करेंगे, टीचर्स प्रूफिंग करेंगे, बहुत सारे काम होते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि 720 में 720 लाने पर मैं कॉल पे बात करूंगा तो मेरे एक कॉल 199 तो बहुत कम है उसके लिए। खैर, तो ये पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज है। इसके लिए करना क्या है, हमको नीट काका जी आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद में जब आप मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो ऑल टेस्ट सीरीज में यहां पर आपको दिखेगा नीट पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट सीरीज, और 199 रुपीज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इनकेस कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ से कम्युनिकेट कर सकते हो। 72300855, यहाँ पर ये 555 है, ठीक है ना, जो मेरी वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा। ये नीट काका जी आपको डाउनलोड करने का रास्ता है, ये इसके लिए मुझे उठना ही पड़ेगा, ये आप देख सकते हो, डायरेक्टली यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इनकेस नहीं कर रखा है तो। बट अगर आप एक वीक स्टूडेंट हो जो खुद से उम्मीद खो चुका है, जिसको लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं सिलेक्शन के सबसे करीब, यानी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उससे निकलने का रास्ता पीवाईक्यू से। नीट की जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है मतलब क्या, कट ऑफ, उस कट ऑफ से निकलने का रास्ता पीवाईक्यू से। दैट इज द ओनली वे। अगर मैं शिद्दत के साथ में, सिंसियरिटी के साथ में 11 पीवाईक्यूज दे सकता हूं तो मैं सिलेक्शन के सबसे करीब पहुंच रहा हूं, या हो सकता है मैं सेलेक्ट हो जा रहा हूं तब जब मैं खुद ये नहीं मानने को तैयार हूं कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। इन हालात में भी दे आर, और सबसे ऑथेंटिक है।
भाई आप ये मान के चलो, जैसे मान लो मैं कहूं कि सर एक ऐसा पेपर बताओ पीवाईक्यूज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से बहुत ज्यादा सवाल आएंगे, तो नीट 2024 का जो री एग्जाम हुआ था उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, उसी टाइप के सवाल। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। और उसी टाइप के सवाल, या वही सवाल हम लोग पीवाईक्यूज वाली टेस्ट सीरीज में डाल रहे हैं। अब स्टूडेंट नहीं करते, ना मणिपुर का करते हैं, ना री वाला करते हैं, ना फेज 2 का करते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं कि नहीं नहीं यार ये तो लगे। बेटा वही तो आएगा। तो दैट इज द वे। और अब चूंकि हम इसको मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जल्दी से नीट का जीएफ को डाउनलोड करो अगर नहीं कर रखा है तो। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि जैसे ही 500 बच्चे क्रॉस हो जाएंगे, प्राइस वही 500 रुपये पहुंच जाएगी। इस चीज को दिमाग में बहुत क्लियरली रखना। ये सारी बातें जो हमें पता रखनी चाहिए, ठीक है। कोई आपका सवाल हो, कोई इश्यू हो तो कमेंट में बताना। और हाँ, ये कमेंट जरूर से कर देना कि यस सर, आई एम डूइंग द पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज विद द सिंसियरिटी। अभी मेरा आखिरी हथियार है, मैं करके रहूंगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और 720 में 720 लाने पर मेरा कॉल आपके पास में आएगा। ये पक्का पिंकी प्रॉमिस है, बस चीटिंग करके नहीं करना है काम, ठीक है। ऊपर आका है और नीचे आपका काका है।